नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग बात करेंगे कि जमीन खरीदते वक्त क्या-क्या देखना चाहिए। आप लोगों को थंबनेल देखकर भी पता लगा होगा और इसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाए हैं आज और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए। तो जब भी जमीन खरीदिए 3-4 चीज़ों पे जो मुख्य बिंदु है, उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले उस व्यक्ति के टाइटल देखिए। आजकल का जो प्रॉपर्टी डीलर लोग है या जो भूमि व्यवसायी है, जमीन माफिया है, वो किसी भी तरीके से किसी को भी विवादित जमीन कैसा भी जमीन दे दे रहा है, जिससे उनका बहुत मोटा कमाई पूंजी डूब जा रहा है और वो परेशानी होते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं, उनको कष्ट होता है। तो आज हम इसीलिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि आप सभी जानकार रहें। किसी भी जमीन में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सतर्क रहें, कागजात चेक कर लें और तभी लें। तो क्या क्या कागजात चेक करें इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर भी अगर मेरे नियरेस्ट के कोई भी हो भोजपुर का, और मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप सभी कंसल्टेशन फी जमा करके सलाह ले सकते हैं या मिलकर जो भी फी रहेगा मिनिमम उसको जमा करके आप सभी सलाह ले सकते हैं, ताकि आप करोड़ों लाखों के जमीन खरीद रहे हैं उसमें एकदम सिक्योर हो। जब हम या कोई भी जानकार जो व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं जो कागजात के जानकार हैं, जैसे कोई वकील हो गया, एडवोकेट हो गए, उनसे दिखा लीजिए, या कोई अमीन वगैरह भी हैं जो जानकार हैं। हर अमीन नहीं, क्योंकि अमीन का ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो केवल नापने का और थोड़ा सा कागजातों का दिया जाता है, वो कानूनी विडंबना हर चीज नहीं जानते हैं। तो एडवोकेट से भी आप सलाह ले लीजिए और हमसे भी सलाह ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो में भी मैं हालांकि बता रहा हूँ आप सभी को किस किस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए खतियान। खतियान एक बहुत ही प्रमुख डॉक्यूमेंट होता है। खतियान को इसीलिए रिकॉर्ड ऑफ राइट देखा कहा जाता है, लेकिन केवल खतियान के आधार पे भी टाइटिल यानी स्वामित्व मालिकाना हक नहीं मिलता है। केवल खतियान अगर रहेगा, खतियान के बाद बिक्री हो गया होगा या किसी और का 12 साल से ज्यादा दखल होगा, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो मालिकाना हक उसको मिल गया। तो बहुत सारा चीज को देखना होगा। सबसे पहले देखिए कैडेशनल खतियान। कैडेशनल खतियान जो अंग्रेज करवाए थे 1885 के एक्ट के बाद हुआ था, 90 के बाद स्टार्ट हुआ था, 1912 तक हुआ है। और हम लोग के यहाँ 1909-10 का नक्शा मिलता है, 9-10 के आसपास हम लोग के यहाँ फाइनल हुआ है भोजपुर में। अन्य एरिया में उसी आसपास फाइनल हुआ है, 30-32 तक परगना के कुछ एरिया में चला है अंग्रेज वाला सर्वे। उसके बाद बिहार जब अलग हुआ तो उसी को बिहार टेंडेंसी एक्ट कहा गया, और बंगाल टेंडेंसी एक्ट पारित, बीटी एक्ट पारित हुआ था, उसी पे सर्वे हुआ था। तो वो अंग्रेज वाला सर्वे हुआ था। अंग्रेज का ही जो कागजात है वो मिलेगा आज के डेट में, और उसी के आधार पे केस वगैरह भी चलेगा। उसके पहले का कोई कागजात है नहीं, कोई रिकॉर्ड है नहीं, उसके पहले का कोई चीज का ही नहीं है, मतलब है ही नहीं ना। सरकार के पास है ना, अभिलेखागार में है ना, कहीं किसी विभाग में है ना, किसी रैयत के पास है। तो उस कागजात को मान्यता कैसे सरकार देगा? तो वहां से शुरू होता है। अब कैडेशनल खतियान में यानी अंग्रेज वाला पुराना खतियान में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में तो पुराना वाला ही खतियान है, क्योंकि रिविजनल सर्वे हुआ नहीं है। 10 से 12 या 15 डिस्ट्रिक्ट में हमको लगता है कि प्रेजेंट में 15 गो डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें रिविजनल सर्वे हुआ है। भोजपुर, बक्सर, इधर का जो शाहबाद वाला है वहाँ पे हुआ है, छपरा वाला कुछ एरिया में हुआ, पटना में नहीं हुआ है, और बहुत सारे एरिया में हुआ है। 10-12 या 15 डिस्ट्रिक्ट कुल मिलाकर है जिसमें हुआ है। तो जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे कैडेशनल खतियान ही अभी भी मेन राइट का एक ही है। उसके बाद देखते आइए आप कि दूसरा कि उसका रेवेन्यू में रिकॉर्ड में नाम है कि नहीं, रसीद कट रहा है कि नहीं। हालांकि रसीद से टाइटल नहीं होता है, और प्रॉपर्टी डीलर लोग कहते हैं रसीद पे खाली बिक्री कर देते हैं कि हाँ रसीद कट रहा है ले लीजिए, लेकिन ये बात याद रखिएगा जमाबंदी से कभी किसी का टाइटल नहीं होता है।
इसलिए नहीं होता। अब कुछ लोग कहते हैं कि तो फिर काहेला सरकार कटवा रहा है रसीद। वो प्रोसेस छोटा प्रोसेस है और वो केवल रेवेन्यू देने के लिए है। सरकार रेवेन्यू ले सकती है, टाइटिल डिक्लेयर नहीं कर सकती है। इसीलिए कभी भी जमाबंदी का जो होता था, आज तो कुछ स्टिक मामला कर दिया गया, स्टिक के तरीका से हो रहा है, लेकिन पहले का जो प्रक्रिया था वो इजली होता था। वो लगान लिया जा रहा है, आपको केवल लगान लेने का प्रक्रिया है दाखिल खारिज की। अब पहले वाला से ले रहे थे, अब दूसरा वाला से लेना है, उसका नाम कट के हटा दीजिए, अगर उसका दखल है तो उसका रसीद काट दीजिए। तो इस तरीके के लगान लेने से मतलब रहता है उसको खाली। पहले का इसी तरीके पे जमबंदी कायम हुआ है, तो इस जमबंदी पे केवल नहीं होना चाहिए जमीन। केवल जमबंदी के आधार पे आप लोग नहीं खरीदेंगे। टाइटिल देखेंगे तो कैडेशनल खतियान देखेंगे। उसके बाद जमींदारी रिटर्न। आप सभी जान रहे हैं कि 1950 में जमींदारी उन्मूलन हुआ था। जो भारत हमारा आजाद हुआ तो सभी के दिमाग में आया कि अब लोकतांत्रिक देश हो गया तो जनता मालिक हो गई, और इसमें किसी विशेष मध्यवर्ती को रखना, बड़ बड़ जमींदार लोगों को, जैसे दरभंगा महाराज थे, इधर में डुमराव महाराज थे, हथुआ नरेश थे, और और बहुत सारे लोग थे बिहार में, छोटा छोटा रियासतें टाइप के छोटा छोटा जमींदार थे, बड़ा बड़ा एरिया उनके जिम्मे रहता था। और वो लगान किसान से वसूलते थे और वसूल के सरकार को देते थे, यानी अंग्रेज को देते थे, और खुद वो कुछ परसेंट खुद भी रखते थे। तो आज का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है। 1950 में एक्ट लाया गया, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उसे जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया, और डायरेक्ट बिहार सरकार जमींदार हो गई। बिहार सरकार को हम ही लोग चुनते हैं, यानी लोकतांत्रिक हो गया देश, राज्य भी लोकतांत्रिक हो गया, और जमींदारी वो लेने लगी। ध्यान रखिएगा, उस समय बंगाल का मतलब हो गया पूरा बांग्लादेश, पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये टोटल मिलाकर। लेकिन अगर आज़ादी के बाद का देखा जाए तो उस समय बिहार अलग था, बिहार झारखंड केवल प्रेजेंट के देखा जाए तो साथ में था। तो वहाँ पे जमींदारी का उन्मूलन करके जमींदारी खत्म कर दिया गया, बिहार सरकार जमींदार हो गई। तो उसके बाद जमींदार के पास एक रजिस्टर होता था, उसके आधार पे वो लोग लगान लेते थे। तो उसी रजिस्टर को सरकार अपने अंदर ले ली, और उसी के आधार पे जमाबंदी कायम हुआ। फील्ड बुझारत एक प्रोसेस करवाया गया सीओ और कर्मचारियों के द्वारा, कि किस किस प्लॉट पे किसका किसका दखल है। खेसरा पंजी तैयार किया गया, जिसमें ये देखा गया कि कौन सा प्लॉट किसके जिम्मे दखल है। खेसरा पंजी का मतलब खेसरा वार रहता है, और कौन सा प्लॉट है किसके दखल में है, कौन प्लॉट के खाता संख्या क्या है, उसी वही सब डिटेल लिखा रहता है। तो वो सब तैयार हुआ, तो जमींदारी रिटर्न आप देख लीजिए। दूसरा चीज, उसके बाद फील्ड बुझारत का देख लीजिए। हालांकि फील्ड बुझारत में बहुत सारे गड़बड़ियां हुई, अनियमितताएं हुई, तो उसका पूर्ण रूप से कानूनी मान्यता नहीं है, फिर भी एक सपोर्टिंग रूप में आप जांच कर सकते हैं नकल लेकर उसका। उसके अलावे जहाँ पे रिविजनल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे का खतियान देख ले, और रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है तो वही तीन चीज देख ले, जमींदारी रिटर्न, कैडेशनल खतियान के बाद कैसे परिवर्तित हुआ। अगर उसी सेम रैयत के है तो कोई तो बात नहीं है, अगर प्रेजेंट में कोई किसी और के नाम पे हुआ है तो कैसे हुआ है ये रिलेशन जरूर देखें कि चेंज कैसे हुआ। अगर कैडेशनल खतियान में किसी ए व्यक्ति का पूर्वज का नाम है तो वो सी व्यक्ति के पास गया है प्रेजेंट में, तो वो कैसे गया है, कैसे दखल है उसका, क्या उसका स्वामित्व है। ये नहीं कि केवल रसीद कट रहा है उससे जमीन ना खरीदे। अगर केवल रसीद पे जमीन खरीदिएगा तो आपका पैसा गया। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कागजात जांच कर ले, दिखवा ले, जान ले, तब जमीन ले। दूसरा चीज, दखल जरूर देख ले, दखल किसका है। अगर पटीदारी जमीन है तो उनसे सभी का बंटवारा का एक सहमति ले ले, जिसमें सभी का साइन हो। ये जान ले कि उन लोगों का बंटवारा हो गया है कि नहीं। और
अगर जमूबंदी अलग अलग कायम हो गया है बंटवारा करके और खतियानी रैयत के वंशज हैं तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दखल वगैरह है तो कोई विवाद नहीं है। तो यही सब प्रमुख प्रमुख चीजें हैं। और रिविजनल सर्वे अगर हो गया है तो रिविजनल खतियान देखिए, जमूबंदी देखिए, दखल देखिए, पटीदारी मामला है तो बंटवारा का हस्ताक्षर करवा लीजिए, सहमति पत्र बनवा लीजिए। और उसके अलावे अगर अलग अलग जमबंदी कायम हो गया है बंटवारा करके तो और बेहतर है। और उसके अलावे एक चीज और देख लीजिए कि अगर रिविजनल सर्वे में खतियान बना है, जमबंदी बना है तो कैडेशनल में क्या है, रिविजनल में उनका कैसे आया, टाइटिल उनको कहाँ से प्राप्त है। बहुत सारे मामला ये भी है, मेरा खुद का भी जमीन था जो रिविजनल सर्वे खतियान दूसरे के नाम पे बन गया था। दखल हम लोगों का प्रेजेंट में भी है और पहले भी था। कैडेशनल में हम लोगों का खरीदा हुआ जमीन था और कैडेशनल खतियान किसी और के नाम पे था, तो उसको टाइटिल लड़के हम लोग तुड़वाए थे खतियान को। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल खतियान देकर जमीन ले ले रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। और जमबंदी देकर भी जमीन केवल नहीं ले सकते, प्रमुख प्रमुख चीजों को देखना होगा। केवल जमबंदी से तो टाइटिल होता ही नहीं, खतियान एक प्रमुख डॉक्यूमेंट है, लेकिन केवल खतियान से भी नहीं होता है। हाँ, खतियान एक मुख्य चीज है कि जिस वक्त सर्वे हुआ उस वक्त उस व्यक्ति का दखल था, तभी उसका नाम खतियान में दर्ज हुआ। उस वक्त वो जमीन पे उसका हक था, लेकिन उसके बाद हो सकता है बिक्री हो, चाहे गलती से भी हो सकता है। गलती से तो कुछ भी हो सकता है, सर्वे करने वाले भी इंसान थे। और ये भी देख लीजिए कि दखल है कि नहीं। अब ये नहीं कि खतियान है, रसीद है और किसी का 15 साल 20 साल से दखल दूसरे का है तो एडवर्स पोजीशन के आधार पे वो मालिक हो गया। 12 साल एडवर्स पोजीशन लगता है रहती भूमि पे, 12 साल से कोई अधिक दखल में है और वो व्यक्ति के मर्जी से रह रहा है तो उस पे उसका मालिकाना हक कायम हो जाएगा, टाइटिल उसका हो जाएगा। और टाइटिल डिक्लेयर के लिए केस कीजिएगा भी तो हार जाइएगा। तो ये सब चीजें हैं, इस सभी चीजों को देखना चाहिए जमीन खरीदने से पहले। और अगर सलाह लेना चाहते हैं तो किसी जमीन के बारे में तो सलाह भी ले सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप सभी कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं दाखिल खारिज अन्य टॉपिक पे चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। भूमि संबंधित हर जानकारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। होली के आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। देखते रहिए भूमि जानकार अमित। जय हिंद, जय भारत।